आइए मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जो आपके दिलों में जाएगा, जो आपकी मोहब्बत के तार छेड़ेगा, जो बड़ी दूर की यात्रा करके हमारे बीच कुंडा में आया है, हमारा आपका मेहमान कवि है। उस कवि को बुलाया जाए और सुना जाए कि ये वृंदावन मोहब्बत का या गंगा नीर बन जाए, अगर पांव पड़े तेरे तो घर कश्मीर बन जाए। रमाकांत गाजीपुर से एक बार जोरदार तालियां रमाकांत के लिए। कि ये साहित्यिक महोत्सव का जो जिम्मा उठाया है आशुतोष भाई ने, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रेम का कवि हूं और सर्दियों का मौसम है दोस्तों, और कहा भी गया है कि प्रेम न होता इस जग में तो सारा जग बंजारा होता है। तो इसी से शुरू करता हूं। सर्दियों का मौसम है, सुनिएगा कि बात दिल की है तो दिल से बताई जाए, बात दिल की है तो दिल से बताई जाए, रूह प्यासी है तो इसकी प्यास बुझाई जाए। बात दिल की है तो दिल से बताई जाए, रूह प्यासी है तो इसकी प्यास बुझाई जाए। मध्यम मध्यम सा लग रहा है सर्द का मौसम, आओ ख्वाहिशों में भी आग लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ ख्वाहिशों में भी आग लगाई जाए। और जब प्रेम होता है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा, प्रेम हुआ, बहुत सारे गीत हृदय में उतरे, माँ सरस्वती की कृपा से वही सुनाने का प्रयास करता हूँ। लिखा कि तेरे आने की हसरत में खुशी के गीत गाएंगे, तेरे आने की हसरत में खुशी के गीत गाएंगे, जो आ जाए तो गीतों को हकीकत हम बनाएंगे। मेरी चाहत, मेरे महबूब, मेरे हमदम, मेरे साथी, तेरी एक मुस्कुराहट पे हम अपनी जान लुटाएंगे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं और लड़कियां बस मुस्कुरा रही हैं, तालियां भी बजाइए आप लोग। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं दोस्तों, ईश्वर से निवेदन किया और 4 पंक्तियों में उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि सौंदर्य देता है ईश्वर, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और चीज क्या होनी चाहिए, अच्छा लगे तो पूरा सदन तालियों से उसका स्वागत करेगा कि लड़े जो मुश्किलों से तुम उसे मंजिल भी दे देना। ईश्वर से निवेदन है कि लड़े जो मुश्किलों से तुम उसे मंजिल भी दे देना, चले जो धार में मझधार में साहिल भी दे देना। अहे मेरे खुदा बस एक तुझसे इल्तिजाए है, किसी को रूप देना तो जरा सा दिल भी दे देना। क्या बात है, वाह, ना अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अद्भुत, बहुत शानदार सुन रहे हैं आप लोग, अपनी उम्र के हिसाब से बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार। लेकिन अभी आप हमारी बेटियों बहनों को कुछ कह रहे थे, अभी इनके भी कविता पढ़ेंगे। अच्छा। क्योंकि क्रम है, सीरियल से चलना है, अभी आएंगे कि कहा जाता है कि ईश्वर यदि आपके घर में पराक्रम, शौर्य, बल, यश पैदा करना चाहता है तो बेटों को जन्म देता है। ईश्वर यदि आपके घर में ममता, करुणा, दया, वात्सल्यता पैदा करना चाहता है तो बेटी को जन्म देता है। क्या बात है यार, तो वो है बड़ी बात है, जो घर को घर बनाती हैं, जो मकान को घर बनाते नहीं कह रहे हैं। हमारे कवि कुल के श्रेष्ठ महादेवी वर्मा जी ने कहा बिल्कुल कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। वाह, तो घर मकान को घर बनाती हैं। आएंगे, क्रम है, चूंकि अभी प्रेम में थोड़ा सा पढ़ने का अवसर है तो पढ़ रहा हूं। लिखा था कि तेरे आने की हसरत में, लिखा था कि चूंकि जब प्रेम होता है दोस्तों तो ऐसी ऐसी पंक्तियां आती हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करता हूं कि तू ना हो हम सफर तो सफर अच्छा लगेगा क्या। वाह, किसी एक के होने से यदि आपको शहर खूबसूरत लगने लगे, कि तू ना हो हम सफर तो सफर अच्छा लगेगा क्या, तेरी आहट न हो जिसमें वो घर अच्छा लगेगा क्या। जरा एक बात मुझसे अब बता जाना मेरी जाना, जो कल छोड़ जाओगी तो शहर अच्छा लगेगा। कमाल कर दिया यार, जो कल छोड़ जाओगी। ये तो सिलेबस की बात अद्भुत सुन रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार सुन रहे हैं। आपकी उपस्थिति और आपके ऐसे ऊर्जस्वित श्रोता को मैं प्रणाम करता हूँ। चूंकि जब विरह आता है, जब प्रेम होता है, बड़े बड़े कवियों ने लिखा, मैंने बस 4 पंक्तियां लिखा है दोस्तों, और विरह का दर्द आपकी आत्मा में उतर जाए। चूंकि कहा जाता है कि जब चीजें आत्मा से निकलती हैं तो आत्मा में उतरते। मैंने अपने आंसुओं को, जो मैंने नवोदय विद्यालय में मुझे पीड़ा मिली, कष्ट मिला, दर्द मिला प्रेम में, जो चोट मिली, बड़े टूटे हुए हो यार, उसको मैंने कविता में बनाने का प्रयास किया है कि तुम्हारे बिन हमारे दिल की बात कौन समझेगा, तुम्हारे बिन हमारे दिल की बात कौन समझेगा।
जो छुप छुप के हुई मुलाकात कौन समझेगा। अच्छा, तुम्हारे बिन हमारे पीछे वाले लोग भी थोड़ा ध्यान दें कि तुम्हारे बिन हमारे दिल की बात कौन समझेगा, जो छुप छुप के हुई वो मुलाकात कौन समझेगा। अगर तुम ही दे जाओगी इतनी गहरी बिरह की वेदना तो बिरह के आंसुओं की बरसात कौन समझेगा। हाय हाय यार, तो बिरह के आंसुओं की, तो बिरह के आंसुओं की बरसात कौन समझेगा। बहुत शानदार, बहुत 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 धन्यवाद। चूंकि दोस्तों रमाकांत कौन थी वो? अब चूंकि सामूहिक रूप से नाम तो नहीं बता सकते हैं भैया, लेकिन थी कोई एक थी ऐसा। दुर्गेश दुर्लभ को मोबाइल नंबर दिए जाना। जरूर जरूर प्रयास किया जाएगा भैया। यार कुंडा वाले जान क्योंकि के बड़ा अब टूटे हाल ये हैं। है कि मैं खुद ब्लॉक हो गया हूं तो कहां से मोबाइल नंबर दूं। अरे यार, अब दर्द, उसी का दर्द पड़ रहा हूं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए यार, क्या बात है। कि ये नजरें झुक सी जाती हैं जब प्यार हुआ तब का है, अब नहीं है कुछ। अच्छा। ये नजरें झुक सी जाती हैं जो तू नजरें मिलाती है। हाँ। ये नजरें झुक सी जाती हैं जो तू नजरें मिलाती है। गर ना मिले नजरें तो नजरें ही रुलाती हैं। गजब की कसम कस है इस मोहब्बत की कहानी में, तुझे जितना भुलाता हूँ तू उतना याद आता है। हाय हाय हाय, बेवफा सनम, तुझे जितना भुलाता हूँ, जी भैया, तुझे जितना भुलाता हूँ। चूंकि ऐसी पंक्तियां जब मैंने आईआईटी में पढ़ी, आईआईएम में पढ़ी, मां हिंदी की कृपा से बीएचयू में इनवाइट किया गया है, शोका इंस्टीट्यूट में गया, अभी लखनऊ जाना है 4 तारीख को। चूंकि मैंने जो वास्तविक दर्द था दोस्तों जो मुझे मिला वही पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मेरे कुछ बनावटी नहीं है या मैं कुछ धरती आसमान की बातें नहीं करने आया हूँ यहाँ पे। चलिए ठीक मैंने है। लिखा कि कहीं खुशी तो कहीं गम चल रहा है। मेरी स्थिति देखिएगा और उधर की स्थिति देखिएगा, फिर आप उत्सव को महोत्सव में बदलिएगा। कि कहीं खुशी तो कहीं गम चल रहा है, कहीं महफिल तो कहीं मातम चल रहा है। हमारी मुश्किलों में कट रही हैं सियाह रातें और उनके नींद का मौसम चल रहा है। वाह, और उनके नींद का मौसम चल रहा है। क्या बात है। तब सुनाता हूं दोस्तों, लिखा था कि करती बेचैन है मुझको आहट तेरी। हाँ। करती बेचैन है मुझको आहट तेरी, मुझको पागल बनाती है चाहत तेरी। यूं तो बढ़ती ही जाती है बेताबियां जब तलक ना दिखे मुस्कुराहट तेरी। वाह, सिलेबस की बात होने लगी, पीछे वाले खुश हो गए। अभी आगे वाले भी होंगे। हाँ। मैंने लिखा दोस्तों, जब पीड़ा मिली तो मैंने लिखा, अच्छा जब प्रेम में दिल टूटता है दोस्तों, तो मैंने नहीं कहा है, बड़े बड़े साहित्यिक लोगों ने कहा है, बड़े बड़े लेखकों ने कहा कि सबसे ज्यादा चोट जो लगता है, जो सबसे ज्यादा चोट लगता है वो अहम को लगता है, स्वाभिमान को लगता है। हाँ। उस पे उस स्वाभिमान की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और प्रदर्शित हो जाए तो बताइएगा। स्वागत है। सुनिएगा, उस स्वाभिमान की पंक्तियां हैं कि एक तुझसे ही तो प्यार करता था मैं। मोहब्बत में डर किस चीज का होता है दोस्तों? एक तुझसे, अब सब लोग बड़े हंस रहे हैं, थोड़ा समर्थन खुल के दीजिएगा, लगे कि आईआईटी आईएम के लड़के सुन रहे हैं। कि एक तुझसे ही तो प्यार करता था मैं, तुझको माना खुदा तुझ पे मरता था मैं। एक तुम थी कि नजरें चुराने लगी, बस इन्हीं हरकतों से तो डरता था मैं। एक तुम थी कि नजरें चुराने लगी। क्या बात। एक तुम थी कि नजरें चुराने लगी, बस इन्हीं हरकतों से तो डरता था मैं। कि तुझको अपना बनाने के ही वास्ते, तुझको अपना बनाने के ही वास्ते, तुझसे नजरें मिलाने के ही वास्ते, मैं हजारों बहाने बनाने लगा प्यार तुझसे जताने के ही वास्ते। क्या बात है। मैं हजारों बहाने। अच्छा दोस्तों, जब लोग कहते हैं कि प्रेम तो ये बस मनोरंजन का विषय है, तो मैंने लिखा कि मैं प्रेम क्यों जरूरी है और मैं क्यों प्रेम। लोग कहते हैं बहुत दर्द मिलता है मत करो। मैं लिखा दोस्तों, मेरा हिम्मत को प्रणाम करिएगा और जो भी करते हैं अपने नाम तालियां बजाइएगा। मैंने लिखा था उसके लिए, और उसके बाद एक गीत भी सुनाऊंगा आपको, बस ये 4 पंक्तियां सुना के भैया उसके बाद गीत से सुनाता हूं, गीत से जोड़ता हूं जो चारों तरफ सुना जा रहा है। वो 4 पंक्तियां हैं जिसमें गीत के बाद भी आएंगी। गीत के वो 2 लाइन लिखा था दोस्तों, वो था कि लोग कहते हैं जब ये पढ़ते हो, जब प्रेम पढ़ते हो तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, हुआ ही होगा तभी अच्छा लगता है। तो लिखा था कि कुछ कहते हैं मेरे गीतों गजलों की, कुछ कहते हैं मेरे गीतों गजलों की, उनको सारी बातें अच्छी लगती हैं। सच कहता हूँ मुझको इस दुनिया भर में बस उसकी 2 आंखें। वाह वाह
बहुत बहुत धन्यवाद। यार एक सच बात जो कहता है, एक हूं, मिनट सच रमाकांत कहता भाई, सच में बता रहा हूँ, जो कविता की पराकाष्ठा होती है, रमाकांत जी गाजीपुर से हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। कुंडा वाले एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके स्वागत है, बड़ा गजब का पढ़ रहे हो यार, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया। इस मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं एक चीज कहता हूँ दोस्तों, आप सबकी उपस्थिति में कहता हूँ कि हम रचना नहीं लिख सकते, हम रचयिता हैं ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, हम रचयिता हैं ही नहीं। अच्छा लगे तो समर्थन दीजिएगा। रचयिता इस सृष्टि का केवल एक है, हम तो बस माध्यम हैं जिसके माध्यम से पंक्तियां आ रही हैं। रचयिता एक सृष्टि का बस एक है। फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं प्रेम का, सुनिएगा कि मैं इश्क के दर्द से गुजरना चाहता हूं। वाह, हिम्मत देखिएगा कि मैं इश्क के दर्द से गुजरना चाहता हूं। फिर लौट के आइए, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा खोने की जरूरत नहीं, वहीं पे आना है सबको लौट के। चिड़िया कितना भी आसमान में उड़े, जमीन पे ही दाना चुगने। हम लोग वही उसी क्षेत्र के हैं जब नसें भींगती हैं प्रेम में, कि मैं इश्क के दर्द से गुजरना चाहता हूँ, मैं टूट टूट कर बिखरना चाहता हूँ, बस एक बार तेरी नजरों से होकर मैं तेरे रूह में उतरना चाहता हूँ, बस एक बार तेरी नजरों से होकर मैं तेरे रूह में। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये रो रहे हैं लोग, रोना तो कायरों का, मतलब लोग यही दर्शाते हैं ना कि कम से कम मतलब महिलाएं रो ले, ये बताते हैं लोग कि मनुष्य को, आदमी को नहीं रोना है। मैं कहता हूँ रोना जो ईश्वर ने हमें दिया है ना, वो धरती का सबसे पवित्र काम है। क्या बात। यदि मनुष्य रो रहा है ना तो संवेदनशीलता प्रदान करता है। मैंने लिखा था कि खामोशी से आंख के आंसू बहते हैं, बह जाएंगे। हाय हाय, खामोशी से आंख के आंसू बहते हैं, बह जाएंगे, हंस हंस कर हम दर्द को सारे सहते हैं, सह जाएंगे। बचपन में लोग कहते थे दोस्तों कि रो लेना चाहिए, रोने से दिल हल्का हो जाता है। उसको मैंने पंक्तियों में बदला है कि खामोशी से आंख के आंसू बहते हैं, बह जाएंगे, हंस हंस कर हम दर्द को सारे सहते हैं, सह जाएंगे। याद रहे अगर कुछ अश्कों की बूंद बची रह जाएगी, ये सारे फिर अंतर मन में चीख चीख चिल्लाएंगे। क्या बात, ये सारे फिर अंतर मन में। बहुत अच्छा। और लोग पत्थर बन जाते हैं दोस्तों, दिल पत्थर बना लेते हैं। व्हाट्सएप पे एक मैसेज करो, ब्लॉक कर देते हैं, रिप्लाई नहीं देते। मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम जो भी है बता दिया जाए। नहीं, हमें नहीं है तो कम से कम स्वाभिमान को, उसके स्वाभिमान को चोट नहीं लगेगी, उसका स्वाभिमान बचा रहेगा। हाँ। और एक निवेदन मैं कर रहा हूं, सबकी उपस्थिति है, हाँ। कि जो खुद के दर्द आंसू में बदल जाएं तो बेहतर है। चौथी पंक्ति पे जो मैं बताया हूं ना कि कम से कम रिप्लाई दे दिया जाए, उसके अहम को बचा लिया जाए, उसके स्वाभिमान को, उसकी भी इज्जत रख लिया जाए। बहुत उम्मीद के साथ आदमी कहता है, मतलब बताता है। तो लिखा था कि जो खुद के दर्द आंसू में बदल जाएं तो बेहतर है, जो बन के अश्क आंखों से निकल जाएं तो बेहतर है। शिवम भैया, जो खुद के दर्द आंसू में बदल जाएं तो बेहतर है, जो बन के अश्क आंखों से निकल जाएं तो बेहतर है। न जाने कब धड़कना बंद कर देंगे ये पत्थर दिल, न जाने कब धड़कना बंद कर देंगे ये पत्थर दिल, मोहब्बत की तपिश में पिघल जाएं तो बेहतर है, मोहब्बत की तपिश पाकर पिघल जाएं तो बेहतर है। तब एक गीत सुनाता हूं दोस्तों, स्वागत है। अभी तो कार का अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो 2-3 गीत सुनाना है आपको। स्वागत। चूंकि मैं गीत का ही विद्यार्थी हूं दोस्तों, ये तो बहुत पहले लिख लिया था ऐसा, अभी गीत लिख रहा हूं। और जब सैकड़ों श्रोता IIT BHU में इस गीत को साथ में गाते हैं तो मैं समझता हूं मेरा परिश्रम सफल हो गया है। आप सबसे उम्मीद करता हूं, सुनिएगा कि मिल जाएगा संसार प्रिय, कह दो कि हाँ है प्यार प्रिय, वाह। एक तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही इसका सार प्रिय। बस एक मुस्कुराहट, किसी भी गली में, किसी भी चौराहे पर, किसी भी मोहल्ले में 1 सेकंड भी किसी का इंतजार किया हो तो उसके नाम महोत्सव खड़ा कीजिएगा। बिल्कुल। कि बस तेरे एक सम्मोहन पे, बस तेरे एक सम्मोहन पे तन मन घायल हो जाता है। उठे तालियां। बस तेरे एक सम्मोहन पे, बस तेरे एक सम्मोहन पे तन मन घायल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है।
वाह। ए नयन जो वाह। तुझको ना देखे कमाल। तो दिल पागल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। बढ़िया है। समर्पण देखिएगा प्रेम में कि एक मिल जाएगा संसार प्रिय, कह दो कि हाँ है प्यार प्रिय। वाह। एक तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही वाह। इसका सार वाह। प्रिय। बस वाह। तेरे एक सम्मोहन पे, बस ते मुझे बहुत दिन तक याद रहेगा जो प्यार आप लोग दे रहे हैं, जो मोहब्बत आप लोग दे रहे हैं। बस तेरे एक सम्मोहन पे तन मन घायल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। क्या बात है। ए नयन जो तुझको कमाल। ना देखे जिंदाबाद। तो दिल पागल हो जाता है। जिंदाबाद। समर्पण देखिएगा कि एक तुझ में ही जी जाऊं मैं, हाँ। एक तुझ में ही जी जाऊं मैं, हर जख्मों को सी जाऊं मैं। तेरे दर्द भरे हर आंसू का कतरा कतरा पी जाऊं मैं। तेरे दर्द भरे हर आंसू का। और हमारे पूर्वजों ने हमें जो सिखाया है भैया, कविता में पिरोने का प्रयास किया हूं। हाँ। तेरे दर्द भरे हर आंसू का कतरा कतरा पी जाऊं मैं। हंस हंस कर दर्द को पीने से, हंस हंस कर जख्म को सीने से मन प्यासा ही रह जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे। अच्छा दोस्तों, मैं ही नहीं कर रहा हूं कि प्रेम सृष्टि का सबसे बड़ा चीज है। गोपाल दास नीरज साहब ने कहा कि खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा। खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चलाओ न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। क्या बात है। कि बस तेरे एक सम्मोहन पे तन मन घायल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। और नदी के किनारे घूमते हुए ये बंद मुझे मिला, और जो तमाम जगहों का यात्राएं करा रहा है बंद, इसी बंद के माध्यम से गीत का निर्माण हुआ। स्वागत कि है। मैं दिल में पीर लिए फिरता, मैं दिल में पीर लिए फिरता, आंखों में नीर लिए फिरता, रांझा हूँ खुद की याद नहीं, यादों में हीर लिए फिरता। तेरी यादों की भटकन में, तेरी यादों की तड़पन में मेरा सुध बुध खो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। बहुत बढ़िया। बस तेरे एक सम्मोहन पे तन मन घायल हो जाता है। हंस हंस कर दर्द को पीने से मन प्यासा ही रह जाता है। तेरी यादों की सुध बुध में मेरा सुध बुध खो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और है क्या? बस नारी फिर सुना देंगे, बहुत सारा गीत मां सरस्वती की कृपा से है। चलिए जितना, लेकिन एक कविता जो जरूरी है यहाँ पे, जो लवलेश भैया ने निवेदन किया था, एक कविता जरूरी है। चूंकि मैंने बताया कि लड़कियां माँ सबके घर में हैं, बहनें हैं, उनकी आहट को महसूस कीजिएगा। जो मकान को घर बना देती हैं, उस पर एक कम पढ़ के विदा लूंगा। वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति है, बड़े बड़े लोग कवि हैं, हम लोग तो बहुत अदने से कवि हैं, बस छोटा सा पढ़ के विदा लेता हूं कि लड़कियां कभी धूप तो कभी छांव बन जाती हैं। हाय हाय। आप लोग भी समर्थन दीजिएगा, आप लोगों से ज्यादा उम्मीद है, इन लोगों से ज्यादा उम्मीद है आपसे कि इनके सम्मान में तालियां बजाएंगे। लड़कियां कभी धूप तो कभी छांव बन जाती हैं, इनसे ही जीवन है, यह ही संसार चलाती हैं। क्या बात है यार, बहुत अद्भुत यार, आप लोग भी बजाओ। लड़कियां कभी धूप तो कभी छांव बन जाती हैं, इनसे ही जीवन है, यह ही संसार चलाती हैं। आधा जीवन जिए पिहर में तो आधा ससुराल, एक यही तो है जो दो दो घर बसाती हैं। हाय हाय, वाह कमाल। पीछे वाले लोग आप लोग भी बजाएं।
आधा जीवन जिए पिहर में तो आधा ससुराल, एक यही तो है जो दो दो घर बसाती हैं। कभी बर्फ तो कभी अंगार सी हो जाती हैं, जिसको जैसी जहां जरूरत वैसे ही पेश आती हैं। माँ बेटी बहन पत्नी की करें गर गिनती तो सच मानो इन हाथों पर उंगलियां कम पड़ जाती हैं। वाह। जो सब बाधाएं पार कर नूतन जीवन दे जाती हैं, घर में हर दर्द हर परेशानी का तुरंत मरहम बन जाती हैं। हम ऊब जाते हैं खुद की जिंदगी के एक रिश्ते से, एक ये हैं जो भी मिल जाए बड़ी शिद्दत से निभाती है। वाह। बस चार पंक्तियां और वास्तविकता के धरातल पर उतर कर पढ़ रहा हूं कि यदि मणिपुर जैसी घटनाएं हो जाएं और देश के प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि खामोश रह जाएं, तब पढ़ रहा हूं कि लड़कियां इतना कुछ करती हैं फिर भी सताई जाती हैं। सरकारी नौकरों जमीनों दुकानों से ब्याही जाती हैं। वात्सल्य प्रेम करुणा इन्हीं आभूषणों पर थमी है धरती, पर धरती कांप जाती होगी जब ये तड़पाई जाती है। क्या बात है। पर धरती कांप जाती होगी जब ये तड़पाई जाती है। बहुत सुंदर।